Hello, dear children. I hope you all are keeping safe and fine at your home, and I hope that you are all completing your classwork and homework that is being given to you through the online classes. Today we will read Unit 4 of this book, and the chapter is titled Five Children and It. Okay, so first let us know about the author of this story. Okay, Edith Nesbit was an English author and poet. She published her books for children under the name of E. Nesbit. She wrote more than 60 books for children. She wrote tales of fantasy and magic in which normal children come across an unusual character or event. सो एडिथ नेस्बिट ने ये स्टोरी लिखी है, ठीक है। और वो जो किताबें लिखते थे वो बेसिकली चिल्ड्रन पे बेस्ड होते थे। बाल साहित्य पे वो ज़्यादा लिखना पसंद करती थी। और वो अपना नाम नॉवेल्स वगैरह में या बुक्स वगैरह में ई नेस्बिट मेंशन करती थी, ठीक है। तो उन्होंने 60 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं, और वो ज़्यादातर फैंटासी के बारे में लिखती थी, जो हकीकत में नहीं होती है, जो इंसान सिर्फ ड्रीम्स वगैरह में सोच सकता है या इमेजिनेशन में सोच सकता है, या जादुई किस्से लिखना पसंद करती थी, ठीक है। और वो अपने किताबों में एक ऐसे अनयूजुअल कैरेक्टर या इवेंट को मेंशन करती थी जिसका कि वास्तविकता में कोई रूप नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह के साहित्य को बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। जो परियों की कहानी होती है या कार्टून्स वगैरह की होती है, या फिर कोई ऐसे कहानी जिसमें कि जानवर बात करते हों, है ना। तो इस तरह की कहानियाँ बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, ठीक है। साइरिल, एंथिया, रॉबर्ट, Jane and the baby called the lamb live in London, but their parents take them to stay in the countryside during the summer. The idea of staying in the countryside was wonderful for the children who were used to rows of dull grey houses in dull grey streets with nowhere to go. ठीक है। तो साइरिल, एंथिया, रॉबर्ट, जेन और बच्चा जिसका नाम था लैम्ब, वो सब लोग, ये लोग पांचों बच्चे थे जो कि लंदन में रहते थे, लेकिन उनके जो पेरेंट्स थे वो समर बिताने के लिए उन्हें कंट्री साइड ले जाते थे, यानी भीड़ भाड़ के इलाकों से दूर पहाड़ों में ले जाते थे, ठीक है। तो ये जो जगह थी ये इन्हें बहुत पसंद थी, क्योंकि ये लोग भीड़ भाड़ में रहते हुए थक गए थे। वो सेम ओल्ड डल ग्रे कलर की बिल्डिंग्स और डल ग्रे कलर के स्ट्रीट्स वो लोग देख के थक गए थे। वहाँ पे आने जाने का रास्ता भी नहीं होता था, जबकि कंट्री साइड कंट्री साइड की जो ज़मीन होती थी वो बहुत ही बहुत ही स्पेशियस होती थी। वहाँ पे बहुत ही मतलब लोगों के मूवमेंट्स की जगह होती थी, यानी कि वो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होता था, ठीक है। तो वहाँ पे उन्हें बहुत अच्छा लगता था। However, their father had to go away on business and their mother had to go away too. Cook and Martha look after them, but the children quickly grow bored. लेकिन क्या हुआ कि वो लोग उन लोग के पेरेंट्स उन्हें कंट्री साइड ले तो गए, लेकिन उसके पापा को बिज़नेस टूर पे जाना पड़ा
और उसकी माँ भी उनके साथ ही चली गई। तो कुक और मार्था जो कि सर्वेंट्स थे, वो लोग दोनों इनका ख्याल रखते थे, ठीक है, इन बच्चों का ख्याल रखते थे। लेकिन बच्चे अब बोर हो गए थे क्योंकि उनके पेरेंट्स भी नहीं थे, ठीक है। वन डे दे डिसाइड टू गो आउटसाइड एंड बिल्ड अ सैंड कैसल इन अ बिग ग्रेवल पिट। तो एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि चले बाहर जाए और रेत के घड़ौंदे बनाए। सैंड कैसल यानी रेत के घड़ौंदे, जो जब समंदर किनारे रेत पे जो बच्चे घर वगैरह या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हैं ना रेत से, तो वही रेत के घड़ौंदे वो जाके वो बनाना चाह रहे थे। और कहाँ बनाना चाह रहे थे? ग्रेवल पिट पे, जहाँ जहाँ की मतलब बहुत सारी मिट्टी थी और जो बहुत सारे कंकड़ वगैरह थे, ठीक है। तो ग्रेवल यानी कंकड़ होता है, ठीक है। तो जहाँ पे कंकड़ों का एक बड़ा सा होल था, ठीक है। तो उस होल में से वो कंकड़ निकाल के वो एक सैंड कैसल बनाना चाह रहे थे, ठीक है। तो while digging they came across a strange creature। और जब वो ऐसा कर रहे थे, जब वो खोद रहे थे ग्रेवल पिट को, तो उन्हें एक बहुत ही स्ट्रेंज क्रिएचर नज़र आया, ठीक है, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। बहुत ही अजीब सा एक जंतु नज़र आया, एक जीव नज़र आया, ओके। इट्स अलाइव, एंथिया स्क्रीम्ड, हेल्प, इट विल गेट अवे। तो एंथिया चिल्लाती है, अरे ये तो ज़िंदा है, इसको हेल्प करो, ये बाहर निकलना चाह रहा है, इसे बाहर निकालो। व्हाट हैव यू फाउंड? डिमांडेड रॉबर्ट। अ रैट। तो रॉबर्ट ने पूछा कि तुम्हें क्या मिला है? क्या कोई चूहा मिला है? परहैप्स इट इज़ अ स्नेक, सेड जेन शडरिंग। तो जेन ने कहा, नहीं, लगता है ये सांप है, और वो थोड़ा सा डर भी रहा था। नो, सेड एंथिया, इट्स टू बिग फॉर अ रैट एंड टू फरी फॉर अ स्नेक। इट्स गॉट हैंड्स एंड फीट एंड इट स्पोक टू मी। एंथिया ने बोला कि नहीं नहीं, ये एक रैट से, एक चूहे से बहुत बड़ा है, और स्नेक, जैसे कि स्नेक के ऊपर फर वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो ये पूरा बालों से भरा हुआ है, मतलब ये फरी है बहुत, ठीक है। तो और इसके हाथ पाँव भी है, और ये मुझसे बातें भी, इसने मुझसे बात भी की। लीव मी अलोन, सेड अ हस्की वॉइस, मेकिंग देम ऑल जंप बैक एंड देयर हार्ट्स जंप नियरली एज फास्ट एज दे डिड, ठीक है। तो उस क्रिएचर ने बोला, बहुत ही रफली बोला उसने कि छोड़ दो मुझे, ओके, मुझे अकेला छोड़ दो। और ये सुनते ही सारे लोग पीछे चले गए, सारे बच्चे पीछे चले गए, और उनके दिल भी कांपने लगे, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ कम आउट, एंथिया सेड इनटू द होल, आई विश यू वुड। लेकिन एंथिया बहुत ही ईगर थी उसको देखने के लिए, बहुत ही उतावली हो रही थी उसको देखने के लिए। उसने होल में झाँका और कहा कि प्लीज़ प्लीज़ बाहर निकलो, प्लीज़ मैं चाहती हूँ तुम बाहर निकलो, और काश तुम बाहर निकल पाओ। ओ वेल, इफ़ दैट्स योर विश, सेड द वॉइस, एंड आउट ऑफ द होल रिगल्ड अ फैट फरी ब्राउन क्रिएचर। तो उस वॉइस ने, उस क्रिएचर ने बोला, ओ अच्छा ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो। और फिर वो मोटा सा फरी ब्राउन क्रिएचर बाहर निकला। इट वॉज अबाउट द साइज ऑफ अ लार्ज कैट, बट विथ आर्म्स, लेग्स, फीट एंड हैंड्स लाइक अ monkeys, long whiskers and pointed ears like a bat's. Its eyes were on stalks like a snail's horns, and it could stretch or shorten them, ठीक है। तो अब उसका जो है फिज़िकल अपीयरेंस मेंशन किया गया है कि वो कैसा दिखता था। वो एक बिल्ली जितना बड़ा, ठीक है, एक बड़ी बिल्ली जितना बड़ा,
और उसके उसके आर्म्स थे, उसके लेग्स थे, उसके फीट थे और उसके हैंड्स थे, जैसे कि एक मंकी के होते हैं, ठीक है। उसके लॉन्ग विस्कस थे, जो बिल्ली या अ, बिल्ली या शेर का देखा होगा आपने, जो माउथ के पास जो बाल हो जाता है, जिसे मूंछ भी कह सकते हैं, ठीक है, बिल्ली की मूंछ, ठीक है। तो लॉन्ग विस्कस थे उसके, और उसके पॉइंटेड ईयर्स थे, जैसे कि एक बैट के, एक चमगादड़ के होते हैं। उसके आइज़ एकदम स्नेल के हॉर्न की तरह लगते थे, ठीक है। और उस आइस को वो बड़ा और छोटा कर सकता था। कैन वी टेक इट होम? आस्क्ड जेन। जेन ने पूछा, क्या हम इसे घर ले जा सकते हैं? द क्रिएचर टर्न इट्स लॉन्ग स्टॉक आइज टू टेक अ गुड लुक एट हर। डज शी ऑलवेज टॉक नॉनसेंस? इट आस्क्ड। तो उस क्रिएचर ने जेन को घूरा, ठीक है, जेन की तरफ देखा और कहा कि क्या यह हमेशा इसी तरह की स्टूपिड बातें करती है, ठीक है। सी डजंट मीन टू, सेड एंथिया जेंटली, वी वोंट हर्ट यू, डोंट बी एफ्रेड। तो एंथिया ने बोला कि नहीं नहीं, वो ऐसा कहना नहीं चाह रही थी, हम लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम डरो मत। Afraid? Repeated the creature indignantly. Me? Don't you know a Samiad when you see one? तो उस क्रिएचर ने बहुत ही गुस्से में कहा, अरे डर, और मुझे 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 डर लगेगा? तुम एक सैमियार्ड को नहीं जानती? तुमको एक सैमियार्ड का तो पता ही नहीं होगा, और तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम एक सैमियार्ड से मिलोगी। अ सैमियार्ड? रिपीटेड एंथिया, व्हाट्स डैट? एंथिया ने बोला, सैमियार्ड? वो क्या होता है? अ सैंड फेयरी इन इंग्लिश, इट सेड क्रॉसली, नाउ गो अवे। इट रिगल डाउन इनटू द सैंड अगेन। तो उसने उसकी बात को काटते हुए कहा, एक सैंड फेयरी, ठीक है, मैं एक सैंड फेयरी हूँ। इंग्लिश में सैमियार्ड यानी सैंड फेयरी होता है। अब प्लीज़ यहाँ से तुम लोग चले जाओ। और फिर से वो उस सैंड में जाने लगा। प्लीज़ डोंट गो, क्राइड रॉबर्ट, यू आर द मोस्ट वंडरफुल थिंग आई हैव एवर सीन। रॉबर्ट ने कहा कि अरे अरे प्लीज़ मत जाओ, मैंने तुमसे वंडरफुल चीज़ इस दुनिया में कभी नहीं देखा, ठीक है। द सैंड फेयरी स्मूथ्ड इट्स लॉन्ग रैट लाइक विस्कस एंड स्माइल्ड। तो सैंड फेयरी ने अपना जो विस्कस था, मूँछों को अपना खूब स्मूथ किया, ठीक है, माने मूँछों पे अपने हाथ फेरे और स्माइल करने लगा, माने उसको बहुत प्राउड फील हो रहा था कि इसने मुझे मोस्ट वंडरफुल क्रिएचर कहा है, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर? आस्क्ड रॉबर्ट। रॉबर्ट ने पूछा, तुम कब से यहाँ पे हो? एजेस, सेड द सैमियार्ड, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो उसने बोला कि मैं यहाँ पता नहीं कितनी पीढ़ियों से हूँ, शायद हज़ारों सालों से। वेयर आर द अदर सैमियार्ड्स? आस्क्ड रॉबर्ट। रॉबर्ट ने पूछा कि तुम्हारे साथ और भी कई सैमियार्ड होंगे, वो कहाँ गए? द सैमियार्ड्स हेड एंड विस्कर्स ड्रॉप्ड। अब सैमियार्ड थोड़ा सा उदास हो गया, उसके विस्कर्स गिर गए। ड्रूप्ड यानी नीचे गिर जाना, ठीक है, मूछें नीची हो गई। इट इज़ वेरी सैड, उसने बोला कि ये बहुत ही दुखद कहानी है, ठीक है। द चिल्ड्रन यूज्ड टू build castles on the beach for us to live in, but they would dig moats around them and that nesty she would rush in. तो उसने बोला कि जो बच्चे यहाँ पे आते थे वो हमारे लिए कैसल बनाते थे, हमारे लिए घरौंदे बनाते थे हमारे रहने के लिए, लेकिन वो हमारे आसपास मोट्स बना देते थे, मतलब गड्ढे बना देते थे उस सैंड कैसल के आसपास, ताकि जो मतलब कोई आके उन घरौंदों को तोड़ ना दे।
लेकिन ये जो जो सी वेव्स जो आते हैं, ठीक है, जो समंदर की जो लहरें होती हैं वो उन घड़ंदों को बहा ले गई, ठीक है। तो उनके साथ साथ सैमियार्ड्स भी चले गए। वॉजंट दैट फन? आस्क्ड साइरिल। तो साइरिल ने बोला कि वाह, तब तो तुम्हें बहुत मज़ा आता होगा। तो ये तो बहुत ही अच्छा है, फ़न है ये। तो सैमियार्ड ने बोला, फन? सेड द सैमियार्ड, वी आर डेलिकेट क्रिएचर्स, इफ़ वी गेट वेट वी कैच अ कोल्ड एंड डाई, सो देयर आर फ्यूअर एंड फ्यूअर ऑफ अस, नाउ गुड बाय। तो सैमियार्ड ने बोला कि ओ, ये तुम्हें मजाक लगता है, ये तुम्हें फ़न लगता है, इसमें क्या मज़ा है? हम लोग बहुत ही डेलिकेट क्रिएचर्स होते हैं, हम लोग बहुत ही कोमल और नाजुक होते हैं। हम लोगों को अगर ठंड लग जाए, हम लोगों को अगर सर्दी लग जाए, तो हम लोग जब गीले हो जाते हैं, जब हमें गीले हो जाते हैं तो हमें सर्दी लग जाती है, हमें ठंड लग जाती है और हम लोग मर जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग अब बहुत कम बच गए हैं। अब प्लीज़ मुझे परेशान नहीं करो और चलो अलविदा, मैं चलता हूँ, ठीक है। उसने बोला कि नाउ गुड बाय, अलविदा, मैं चलता हूँ। सो चिल्ड्रेन, now I should also say bye to you, okay. Till here only. In our next lesson we shall proceed further, okay, with this story. Your homework is to learn these word meanings: gravel pit, husky voice, thereafter indignantly, and modes, okay. Only this much you will learn. 4 word meanings you have to learn, okay. And be safe and secure at your home. Do all your homework that is being given to you, okay. Cooperate with your parents, help your parents in doing their works, okay. Listen to them, and respect your parents, respect your teachers, okay. So, and the lessons which I have done with you till date, just go on learning them, because this is the last chapter which we are doing. The syllabus will be till here only, okay. Your syllabus is chapter no the syllabus will be chapter 1 to 5, okay. So this is the 4th one, we will do the 5th one. One more story is left, okay, to be completed. This is chapter 4, and 2 poems will be there: books and tiger, okay. So learn both these poems, and chapter 1 to 5, and these 2 poems will be in your first term syllabus, okay. So bye, take care, thank you.